दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। चलिए दोस्तों, आज करते हैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग। वो भी बहुत ही जल्दी मुझे करना है, 3 से 4 घंटे के अंदर पूरे घर की क्लीनिंग, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्यूटी भी जानी है, बच्चे की भी ऑनलाइन क्लास होगी। तो आज मैं सबसे पहले सुबह उठ करके ना क्लीनिंग में ही लग गई हूँ और सभी को उठा भी दी हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही उठी हूँ, मैंने कह दिया कि भाई 9 बजे से बच्चे की है ऑनलाइन क्लास, 10 बजे जानी है आपको ड्यूटी, तो मैं 5 बजे से ही सुबह लग जाऊंगी, चाहे लाइट बंद रहे या ऑन रहे, लेकिन मुझे तो काम करनी ही है, क्योंकि टाइम ऐसे नहीं है। पीछे वाले ब्लॉग में मैंने आप लोग को दिखाया था कि मैं अपने मंदिर की कर ली है अच्छे से डीप क्लीनिंग, और बहुत अच्छे से मैंने डेकोरेट किया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया और आप लोगों ने उस वीडियो को प्यार भी दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अभी मैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो देखिए, एक एक कोने को ना साफ़ करनी होती है दिवाली पे। वैसे तो मैं दशहरा पे बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करी थी, जिसके कारण मेरा घर बिल्कुल भी गंदा नहीं है। और कहते हैं ना कि अगर हम समय समय पे घर को साफ़ सुथरा करते रहते हैं ना, जैसे सप्ताह में एक दिन, तो फिर हमारे घर ना बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता है। तो वैसे ही है, मुझे ना बस 9-10 बजे तक टाइम है पूरे घर की साफ़ सफाई करने में। तो बस 10 बजे तक मुझे किसी हाल में कर लेना है तो कर लेना है। कह भी रहे थे कि मेरा नींद सुबह सुबह ख़राब कर रही है, मैंने कहा हाँ मैं करूँगी, क्योंकि मुझे करनी है, सफाई तो करनी है। मेरी हालत आप लोग देख सकते हैं, मैं सुबह उठते ही लग गई हूँ इसी काम में, क्योंकि अगर मैं सुबह से इस काम में ना लगती ना तो फिर होने के बात नहीं था। क्योंकि देखिए 10-11 बजे तक तो घर के काम में ही लग जाती हूँ, खाना पीना से लेकर के सारे कामों में, और उसके बाद फिर बहुत सारे काम ऐसे निकल जाते हैं अगर थोड़ा सा भी हम आलस कर देते हैं। तो इसलिए जो काम करना है ना उसे बस करना ही शुरू कर दो, उसके लिए टाइम मत देखो, टालो मत काम को। तो बस इसी के चक्कर में मैं लग गई। मेरा फेस आप लोग देख सकते हैं कैसे हो रहा है। तो अभी ना थोड़ा सा टाइम हो गया था, सुबह के करीब 6 बज गए थे काम करते करते, और थोड़ा थोड़ा सुबह भी हो गया था। तो मेरी बेटी भी उठ गई थी, वैसे उठने के लिए तो वो भी 5 बजे ही उठ गई थी, लेकिन फिर वो भी कह रही थी कि मम्मी मैं आपके साथ जल्दी जल्दी काम करवा देती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि लड़कियाँ ही माँ के एक हाथ होती है, काम कैसे करती हैं झटपट। तो बस वही था, मेरे साथ परी लगी हुई थी। बाकी चीनू परी दोनों को मैं यहाँ पे दलिया वलिया खिला दी थी। उसके बाद मैं फ़ोटो फ्रेम वगैरह को अच्छे से पोंछ करके सेट कर दी थी। उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ यहाँ पे, अपने काम में लग गई हूँ। घर की पूरी डीप क्लीनिंग के बाद भी घर इतना गंदा लग रहा था, बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था कि कहीं से भी मैंने इतने अच्छे से साफ़ सफाई करी है। बस धूल मिट्टी नहीं दिख रहा था, बाकी वाल तो इतना गंदा दिख रहा था। मेरे बच्चे हैं ना, 2 साल हुए हैं इस घर रूम की सफ़ेदी कराए हुए, और 2 साल में इतना ज़्यादा गंदा कर दिए हैं। पूरे कागज़ चिपका के, पेंसिल चला के, मार्कर चला के, इस तरीके से पूरे दीवार जो है ना ख़राब कर दिए हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल भी सफ़ेदी नहीं करवाएं। शायद से मकान मालिक के बोलती तो करवाते या नहीं करवाते मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग करवा लेते इस बार। लेकिन घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण नहीं करवा पाए। अब देखेंगे नेक्स्ट ईयर क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं सारे सामान निकाली थी इस वाले लकड़ी की अलमारी से, क्योंकि बच्चे हैं ना, कोई सामान निकालते हैं बस बिना सैयारे रख देते हैं, ऐसे ही सेट ही नहीं करते, जो सामान जहाँ से निकालेंगे वहाँ नहीं रखते हैं, जिसके कारण सारा सामान उथल पुथल हो गया था। तो उसे रखने के बाद मैं आ गई हूँ अभी किचन में, और अभी मैं बिल्कुल सिंपल सा बनाने जा रही हूँ माइक्रोनी। मैं अपने लिए और मेरे हस्बैंड जी के लिए, बाकी बच्चे दूध पापे खा चुके हैं, बस हम लोग अपने लिए बना रहे हैं, दोनों खाएंगे। बाकी बच्चे के खाना होगा थोड़ा बहुत खा सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी अगर मैं रोटी सब्जी दाल चावल बनाने लग जाऊं तो आधा दिन निकल जाएंगे, 12-1 बज जाएंगे इसी चक्कर में। तो मैंने कह दिया कि आज भाई सिंपल सा मैं खाना बनाऊंगी, माइक्रोनी नाश्ते में, उसके बाद दोपहर में आप बाहर खा लेना, और घर में मुझे जो भी बनाना होगा बच्चे के लिए मैं दोपहर में ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं बिना सफाई किए घर से हिलने वाली नहीं हूँ। मुझे डीप क्लीनिंग करनी है तो करनी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी करवा चौथ की बाद, इस वजह से घर की साफ़ सफाई में थोड़ी सी ढिल्ले हो गई है।
तो मैक्रोनी बनाने के लिए मैं एकदम सिंपल सा मसाले की यूज करती हूँ, जो बेसिक मसाले होती हैं, जैसे कि लाल मिर्च हो गया, जीरा पाउडर हो गया, काली मिर्च पाउडर हो गया, टमाटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, इस तरीके से मैंने भून करके और उसमें उबाले हुए जो मैक्रोनी है वो डाल दी। उसके बाद सिंपल सा मैं डालती हूँ मैक्रोनी मसाला, जो कि ईजिली 5 रुपये का आ जाता है। तो मैं 10 या 20 पैकेट ले आती हूँ, 5-5 वाला। जब भी मुझे बनाना होता है 1 या 2 पैकेट डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे पता होता है कि कितने मैक्रोनी में मुझे कितने पैकेट डालना है। और ये भी नहीं होता है कि भाई बड़े से पैकेट ले आए तो उसे खोल दिए तो उसमें हवा लग गई, कीड़े हो गए, क्या हो गया, कुछ भी टेंशन नहीं है। छोटा सा एक पैकेट रहता है 5 वाला, 2 डालने हैं तो 2 डाल दो, 1 डालने हैं तो 1 डाल दो। हवा लगने का कोई चांस ही नहीं है। जब कोई भी मसाले में हवा लग जाता है तो सबसे पहले उसकी टेस्ट ख़राब हो जाती है, और दूसरी चीज़ होती है कि उसमें कीड़े भी लगने के डर होता है, फफूंदी लग जाते हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म मैक्रोनी मेरे बन करके एकदम रेडी हो गया है, यमी यमी। तो मैं खा लूँगी और हस्बैंड जी को दे दूँगी चाय के साथ, वो खा लेंगे, बाकी बाहर खाना खा लेंगे दोपहर के। अगर घर में बना ली तो घर में भी बुला लूँगी, खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे से हन्नू भी आ गया था, इसे भी चैन नहीं रहता है, सुबह होते ही ये भी घूमने आ जाता है ऊपर है। तो ये भी आ गया, ये हमारे मकान मालिक के लड़का हैं, तो चीनू के फ्रेंड है। वैसे तो बच्चे भी खा रहे थे, चीनू भी खा रहा था, परी भी खा रही थी, और यहाँ पे मैं लेके बैठ गई हूँ खाने के लिए। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए फटाफट से गर्मा गर्म मैक्रोनी खाने। आज तो रोटी सुबह सुबह खाई नहीं, मैक्रोनी खा करके फिर से वापस आ गई हूँ, काम में लग गई हूँ। घर के डीप क्लीनिंग करने के बाद मुझे किचन की भी करनी है, और इस दिवाली में अपने घर को अच्छे से, मतलब कि पेंट वगैरह तो नहीं करवा पाई, लेकिन सजाऊंगी ज़रूर। घर पे कुछ DIY बनाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी भी कह रही थी कि मम्मी कुछ बनाना, क्योंकि आपको आती है बनाने बट आप नहीं बना पाती हो। तो मुझे तो आती तो बहुत कुछ है बनाने के लिए। आपने सनफ्लावर देखा होगा जो मेरे बेड के हेड के जस्ट ऊपर है, वो मैंने खुद ही बनाए थे। तो इस तरीके से मैं बहुत कुछ शादी से पहले बनाती थी, लेकिन शादी के बाद इतना लाइफ जो है ना बिजी हो जाता है, जिसके कारण हम चाह कर के भी ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। बच्चे, स्कूल, घर के जिम्मेवारियां, हस्बैंड की हर चीज़ हो जाती है, जिसके कारण नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार मैं अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। कुछ भी मार्केट से मैं महंगी चीज़ें नहीं लेके आऊँगी, घर पे ही बनाऊँगी, जिससे कि मेरे बच्चे भी सीखेंगे कि घर पे हम कैसे कबाड़ से जुगाड़ बना सकते हैं। और बाकी मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। शेयर करूंगी ज़रूर वीडियो। आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। देखिए इसी सनफ्लावर की बात कर रही हूँ, ये मैंने खुद ही बनाए हैं, खुद ही इसे मैंने मढ़े भी हैं। इस पर मैंने शीशे नहीं चढ़ाए हैं, आपको शायद दिख रहा होगा, एक पिन्नी आता है वही पिन्नी चढ़ाई थी। इसमें एक भी काम मैंने बाहर से कुछ भी नहीं करवाया, अपने हाथों से ही पूरे के पूरे तैयार करी हूँ एक प्लाई बोर्ड से। तो इस तरीके से मैं बहुत सारे DIY बनाती थी शादी से पहले, लेकिन अभी भी टाइम मिलता है तो बना लेती हूँ। बाकी जितने भी फ़ोटो फ्रेम थे सारे पोंछ दिए थे, बस यही बचा था, तो इसे भी मैं पोंछ देती हूँ। ये कांच की है तो इसे मैं थोड़ा सा संभाल के ही पोंछती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हाथ से छटक के गिरता है ना तो फिर टूट जाते हैं। लास्ट में रह गया था फैन, तो फैन तो वाइट कलर की है, इसे तो हर दूसरे दिन मुझे साफ़ करना ही पड़ता है। अगर इसे हर दूसरे दिन मैं साफ़ ना करूँ तो ये तो वाइट से ब्लैक हो जाएगा। तो इस वजह से इसे मैं जल्दी ही साफ़ करी थी 3-4 दिन पहले, शनिवार के दिन ही, क्योंकि हर शनिवार के शनिवार ना मैं पूरे घर में जाला साफ़ करती ही करती हूँ, घर में रहे जाला या ना रहे। उसके बाद सारे फ्रेम को मैं उतारी थी। एक मन कर रहा था कि मैं फ्रेम इधर से उधर चेंज कर दूं थोड़ा सा, फिर परी कही कि नहीं मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सारे फ्रेम को उतारी और फिर चेंज करने की कोशिश करी कि इसके जगह यहाँ और इसकी जगह यहाँ, मतलब कि कुछ डायरेक्शन जो है ना चेंज कर दूं फ़ोटो का। लेकिन मेरी फिर बेटी बोली कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, पहले जैसे था वैसे ही कर दो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर इसी में ही हम लोग दोनों लगे रह जाएंगे। तो फिर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, तो फिर जैसे था वैसे ही मैंने कर दिया, क्योंकि 1-2 जगह मैंने कील भी मारे, फिर मुझे समझ में नहीं आया। और ये जो पहले का फ़ोटो फ्रेम लगाया हुआ है ना, ये परी के पापा का लगाया हुआ है, वही अपने दिमाग से कील लगाए थे।
ठोके थे कि ऐसे ऐसे लगाना है, क्योंकि मुझे ना समझ में नहीं आता है तो फिर वही लगाते हैं उन्हें जो ठीक लगता है, फिर बाद में मुझे भी अच्छी लगने लग जाती है वही चीज़ें। तो देखिए ये सारे कबाड़ निकले हैं इतना, अब इनसे मैं कुछ जुगाड़ बनाऊंगी और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर।